हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति गुरुकुल। आज हम देखेंगे मेरे सपनों का भारत निबंध हिंदी में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं मेरे सपनों का भारत का निबंध। अगर आपको 500 वर्ड्स का लिखने को कहा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रूपरेखा बना के, और पॉइंट वाइज आप मेंशन कर सकते हैं। इवन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कोई निबंध कैसे लिखना है तो भी आप रूपरेखा डाल के प्रस्तावना और एक निष्कर्ष, उपसंहार और किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स डाल के आप लिख सकते हैं। या फिर आप इतनी लाइनें छोड़ सकते हैं। अगर पॉइंट्स कम भी होंगे तो आप गैप करके लिख सकते हैं, पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जब आप पूरा निबंध लिख लेंगे ना, तभी भी आप यहाँ पे अगर जगह छोड़े रहेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत काम आती है। आप लोगों के अभी हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश में ऐसे हो चाहे हिंदी में निबंध हो। आइए हम देखते हैं कि मेरे सपनों का भारत का जो रूपरेखा है उसमें क्या है। पहला, प्रस्तावना, उसके बाद किन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, मतलब किस किस क्षेत्रों में हम अपने भारत को कैसा देखते हैं, तो उसके वो है शिक्षा का स्तर, भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार, महिला सशक्तिकरण, जाति धर्म भेदभाव, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र विकास, लैंगिक भेदभाव, सुरक्षा, पर्यावरण और निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स, हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश है जो विविधता, समृद्ध, सामाजिक समरसता और तकनीकी विकास से भरा हुआ है। भारत में अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग एक साथ मिलते हैं और एकता का भाव प्रकट करते हैं। आप सभी को पता है कि भारत हमारा जो देश है वो भिन्न भिन्न जाति, धर्म, समाज के लोगों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे विविधता में एकता भी कहा जाता है। मेरे सपनों के भारत में महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकें, महिलाओं का सम्मान हो और स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी पर जा सकेंगी। आगे देखते हैं मेरे सपनों का भारत में किन क्षेत्रों में भारत का विकास होगा। तो सबसे पहले शिक्षा का स्तर, क्योंकि शिक्षा से ही सारी चीज़ें का प्रगति होना निश्चित है, इसीलिए सबसे पहले शिक्षा ही देखेंगे। भारत सरकार शिक्षा प्राप्त करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन देश में बहुत से लोग अभी भी इसके महत्व को नहीं समझते हैं। मेरे सपनों का भारत एक ऐसी जगह होगी जहां शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए सरकार कदम उठा भी रही है, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल के वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा फ्री दी जा रही है और किताबें भी दी जा रही हैं। तो ये 14 से अगर 18 साल हो जाए तो 12वीं तक की पढ़ाई जो बच्चों की होती है वो फ्री हो जाएगी, तो बच्चों को सबको ज्ञान हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए देश की रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए उद्योगों को अच्छा होना आवश्यक है। जब लोगों के पास अच्छा रोजगार होगा, लोग राष्ट्र के उद्योग को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार की महंगाई या भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे ये भी फ़ायदा होगा दोस्तों कि जो लोग हैं भारत के निवासी, वो बाहर नहीं जाएंगे, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, क्योंकि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, ना कि विदेशों में चला जाएगा। विदेशों में नौकरी करने जाने से अगर हम जो कमा रहे हैं वो वहीं पे ही खर्चे कर रहे हैं, बेसिक आइटम्स के लिए भी हम वहीं पे खर्चे करते हैं। तो इसलिए भारत को इस चीज़ में सोचने की आवश्यकता है, ताकि हमारे सपनों का भारत बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था और रोजगार के साथ हो। अगला है महिला सशक्तिकरण। मेरा सबसे बड़ा सपना सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण देखना है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि महिलाएं स्वतंत्र हो रही हैं। हालांकि महिला सशक्तिकरण के लिए कई चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, संगठन में सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना आदि। भारत के ग्रामीण इलाकों में अभी भी महिला भ्रूण हत्या और शारीरिक हमले के कई मामले सामने आते हैं, जिससे महिलाएं की जान को खतरा होता है। हम सभी को मिलकर इसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है।
अगला, जाति धर्म भेदभाव। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत होगा जहां लोगों को उनके जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए जातीय या धार्मिक संगीत को स्थापित करके कार्य करना काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला, औद्योगिक एवं तकनीकी विकास। भारत ने पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक और तकनीकी विकास दोनों में को देखा है। हालांकि यह विकास अभी भी अन्य देशों के विकास के समान नहीं है। मेरे सपनों का भारत तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेज़ी से प्रगति करेगा। आप सभी को पता है कि इस जो G20 अभी हुआ उसमें भी मोदी जी ने कहा कि हमारा जो भारत की विकास है और हम पूरे जो विकास स्थल का जो डिग्री वो होता है, लेवल होता है, उसमें भी हम शायद 4th लेवल पर हैं। मे बी आप मुझे कंफर्म बताइएगा, क्योंकि मैंने सुना था उसमें, बट मैं अभी भूल रही हूँ। तो आप भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि अभी हम लोग कौन से लेवल पे हैं GDP में। फिर है लैंगिक भेदभाव। जीवन के हर क्षेत्र में खुद को साबित करने के बाद भी महिलाओं को अब तक पुरुषों से नीचा माना जाता है। मेरे सपनों का भारत में कोई लिंग भेदभाव नहीं होगा। इवन आप कहीं भी जॉब के लिए जाओ तो भी आपकी सैलरी पुरुषों से कम रखी जाती है। क्यों, पता नहीं, ये रीज़न हमें समझ में नहीं आता है। काम हम औरतें भी उतना ही करती हैं। आगे देखते हैं। आगे है निष्कर्ष। ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत के लिए मैं सपना देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह एक बड़ा दृष्टिकोण है, लेकिन मेरा मानना है कि हम अपने देश के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं और मैं ऐसा करने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम भारत को एक ऐसा देश बना सकते हैं जिस पर हम सभी को गर्व हो। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।